मनी रेकी क्या है? मनी रेकी सीखने के लिए क्या रेकी प्रैक्टिशनर होना ज़रूरी है? क्या मनी रेकी सीखने के बाद आप मनी मैग्नेट बन जाते हो? अगर ऐसे सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं या अगर आप मनी रेकी के बारे में और जानना चाहते हो तो ये आज का वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। थिंग्स यू मस्ट नो अबाउट मनी रेकी। हम मनी रेकी के बारे में और जानकारी लें उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। आई एम जीविता, रेकी मास्टर टीचर एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। मैं पिछले 7 सालों से ऑनलाइन रेकी, करुणा रेकी, मनी रेकी और अदर हीलिंग मॉडलिटीज सिखा रही हूँ। मैंने जब से मनी रेकी सीखी है मुझे तो उसका बहुत ही ज़्यादा उसका लाभ हुआ है और मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं और मैं मनी रेकी से इतनी प्रभावित हूँ कि मैंने एक्चुअली मनी रेकी पे एक बुक लिखी है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मनी रेकी एन ईजी वे टू अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। ये बुक आपको अमेज़ॉन पे इजीली अवेलेबल है और इस बुक का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से कि व्हाट इज मनी रेकी। मनी रेकी इज चैनल बाय स्टेफनी ब्रेल। उन्होंने मेडिटेटिव स्टेट के दरमियान उनको मनी रेकी उनको उपलब्ध हुई और उन्होंने इसका बहुत ही खूबसूरती से बहुत ही इजीली उसका डिस्क्रिप्शन दिया है और जो हम सब लोगों के लिए अवेलेबल है। तो मनी रेकी जैसे स्टेफनी डिस्क्राइब करती है कि इट इज़ अ स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ मनी। तो व्हाट इज़ द स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ मनी? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ मनी जो है वो अबंडेंटली अवेलेबल है इस यूनिवर्स में। लेकिन जिसे हम मनी कहते हैं, जैसे करेंसी हो गई, जैसे अगर हम इंडिया में हैं तो हमारी करेंसी है रुपीज़, अगर हम यूएस की करेंसी देखें तो उसकी करेंसी है डॉलर। तो ऐसे विश्व के जितने भी देश है उनकी अलग अलग करेंसी है, लेकिन दैट इज़ नॉट द स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ मनी, क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ मनी वो अबंडेंटली अवेलेबल है, सबको अवेलेबल है। तो जैसे अगर इंडिया की करेंसी रुपीज़ है तो वो किसी और देश में नहीं चल सकती। वैसे ही यूएस की डॉलर करेंसी है वो हमारे देश में नहीं चल सकती। तो उसमें ये जो लिमिटेशन है वो स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ मनी में नहीं होती है। स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ मनी जो है वो एक हायर फ्रीक्वेंसी है और जब हम मनी रेकी सीखते हैं तो इस स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ मनी को कैसे टैप करना है ये हम लोग सीखते हैं। तीसरी जो एक कंसेप्ट है जो लोगों में है कि इट इज़ अ गेट रिच स्कीम, कि अगर आपने मनी रेकी सीख ली तो तुरंत आपके ज़िंदगी में कुछ मैजिकल चेंजेस होने लगेंगे, लेकिन ऐसे नहीं है। मनी रेकी इज़ नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम। मनी रेकी में बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं, बहुत ही सिंपल टिप्स दिए गए हैं जो हमें डेली बेसिस पे अप्लाई करने हैं। जैसे ही हम उसने अप्लाई करने लगते हैं धीरे धीरे हमारे ज़िंदगी में चेंजेस होने लगते हैं, क्योंकि हम उस स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ मनी को टैप करना सीख रहे हैं और उससे हमारी वाइब्रेशन में, हमारी फ्रीक्वेंसी में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में डेफिनेटली फिनेंशियल आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है कि हाउ मनी रेकी वर्क्स, मनी रेकी काम कैसे करती है? जब हम मनी रेकी सीखते हैं तो हम द स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ मनी को टैप करना सीखते हैं और उससे हमारी जो वाइब्रेशन है वो बढ़ने लगती है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ने लगती है, क्योंकि उसमें जो सिंपल हैक्स दिए गए हैं कि वो हमें जो डेली उसको प्रैक्टिस करनी है उससे हमारी जो वाइब्रेशन है धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ,
जैसे मनी रेकी में एक सिंपल रिचुअल दिया गया है कि ब्लेस द मनी। तो जैसे हम लोग मार्केट में फ्रूट्स लाते हैं, वेजिटेबल्स लाते हैं, तो हम उनको वॉश करके लेते हैं, हम उन्हें साफ करते लेते हैं। लेकिन जो मनी हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, उन्हें हम कैसे क्लीन कर सकते हैं? क्योंकि हो सकता है कि हम जो मनी यूज़ कर रहे हो, हमें पता नहीं वो किस सोर्स से आया है, पता नहीं कि वो अच्छे तरीके से आया है, अच्छे सोर्स के द्वारा हमारे पास आया है कि नहीं। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि ब्लेस द मनी। मतलब क्या करना है, जब भी आप मनी के रिलेटेड कोई भी काम करते हो, जैसे अगर आप कुछ भी चीज़ खरीदते हो तो आप जब मनी देते हो, पैसे देते हो, या अगर आप किसी से पैसे ले रहे हो, ऑलवेज से आई ब्लेस यू, आई ब्लेस यू। अपने मन में ही जब आप ये बोलोगे तो, और जब आप रोज़ ये प्रैक्टिस करोगे, तो धीरे धीरे आपका जो नज़रिया है पैसे के लिए, आपके जो थॉट्स है वो धीरे धीरे बदलने लगते हैं, और ये जो फ्रीक्वेंसी आपकी धीरे धीरे बढ़ती है, उससे आप अट्रैक्ट करते हो और भी मनी अपनी ज़िंदगी में। तो आप कहोगे ठीक है, ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन मनी रेकी मुझे कैसे हेल्प करेगी? हाउ मनी रेकी कैन हेल्प यू? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप मनी रेकी सीखते हो तो आपका जो मेंटल एंड इमोशनल क्लटर है वो धीरे धीरे आप कम करने लगते हो। जैसे हमारे मनी के बारे में अगर कुछ मेंटल ब्लॉक्स है, और जब मैं मेंटल ब्लॉक्स कहती हूँ उसका मतलब है कि मनी के बारे में हमारे कुछ बिलीव्स होते हैं कि आपने सुना होगा कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, या पैसा कमाना इतना इजी नहीं है, या पैसा सब मुसीबत की जड़ होती है। ऐसी कई धारणाएं हमारे मन में जो होती हैं, वही मैं कहती हूँ कि ये मनी ब्लॉक्स हैं। तो आपके मन में मनी के बारे में क्या विचार है? आप मनी के बारे में, पैसे के बारे में आप क्या सोचते हो? ये आपको बहुत ऑनेस्टली नोटिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप नहीं जानोगे कि आपका मनी ब्लॉक क्या है, तो उसे दूर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप मनी रेकी सीखते हो, तो हम सिखाते हैं कि आपके अंदर क्या मनी ब्लॉक्स हो सकते हैं, क्या मनी के बारे में, पैसे के बारे में गलत धारणाएं हो सकती है जो आपको ज़्यादा पैसा कमाने से रोक रही हैं। तो ये जो मेंटल और ये जो इमोशनल क्लटर है, तो ये धीरे धीरे कम होने लगता है। दूसरी बात है कि जैसे ही आप ये आपकी जो धारणाएं हैं, आप उसे धीरे धीरे कम करते हो, उस पर काम करते हो, और उसके साथ ही जैसे मैंने पहले भी कहा कि ब्लेस द मनी, ऐसे जो कोई आपको जो डेली करने वाले जो रिचुअल्स है, सिंपल हैक्स है, तो उससे धीरे धीरे आपका जो वाइब्रेशन है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ने लगती है, और उसी की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में अनेकों अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके लिए बेनिफिशियल है वो अट्रैक्ट करने लगते हो। और तीसरी बात है कि जब आप मनी रेकी सीखते हो, तो आपके पास एक बहुत अच्छे अच्छे टूल्स आ जाते हैं। जैसे आप सीखते हो कि मनी रेकी बॉक्स कैसे बनाना है, बहुत ही इजी है वो कैसे करना है। तो ये कोर्स में मैं सिखाती हूँ कि आपको एक बॉक्स लेना है, उसे कैसे चार्ज करना है, उसमें क्या क्या रखना है, ये सब बातें हम लोग कोर्स में सीखेंगे। उसके साथ ही और एक टूल जो हमें मनी रेकी देता है कि जब आप मनी रेकी सीखते हो तो आपको सिखाया जाता है कि आप जो भी डेली, जैसे अगर आप रिंग पहनते हो, या अगर आप कुछ चेन पहनते हो, तो उसे हम मनी मैग्नेट में कैसे टर्न कर सकते हो, उसे कैसे चार्ज कर सकते हो। और एक ऐसी चीज़ लेनी है जो आप 24/7 पहनते हो, जो आपकी ऑरा में हमेशा रहती हो।
तो ऐसी अगर कोई चीज़ हो, जैसे रिंग हो गई, नेकलेस हो गया, घड़ी हो गई, कुछ भी हो सकता है, तो उसे हम मनी मैग्नेट बनाते हैं। और जब आप वो रोज़ यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और मनी अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हो। एंड इवन इन द मनी रेकी ग्रैंड मास्टर जब आप करते हो तो आपको ये सिखाया जाता है कि आप अपने आप को मनी मैग्नेट कैसे बनाएं। आपका जो पूरा ऑरा है, आप खुद को मनी मैग्नेट कैसे बना सकते हो, उसके लिए हम अट्यून करते हैं मनी रेकी ग्रैंड मास्टर में। तो ये सब चीज़ें आपकी जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ाती हैं और आपको जो आपका जो फिनेंशियल स्टेटस है वो बढ़ाने में काफ़ी हद तक मदद करती हैं। हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन मनी रेकी? मनी रेकी एक बहुत ही इन डेप्थ कोर्स है। ये ऐसे नहीं कि आपने सीखा और छोड़ दिया, ऐसे नहीं है। मनी रेकी में 3 लेवल्स है: मनी रेकी प्रैक्टिशनर, मनी रेकी मास्टर एंड मनी रेकी ग्रैंड मास्टर। आई एम सॉरी, स्लाइड में थर्ड इसमें मनी रेकी प्रैक्टिशनर रिपीट हो गया है, लेकिन दैट इज मनी रेकी ग्रैंड मास्टर। मनी रेकी प्रैक्टिशनर में आपको सिखाया जाता है कि मनी रेकी की हिस्ट्री क्या है। स्टेफनी प्रेल, जिन्होंने ये मनी रेकी चैनल किया है, तो उनके ज़िंदगी में पैसों से लेकर कितनी प्रॉब्लम्स थी, और जब उन्होंने मेडिटेशन में जाके जब उनको मनी रेकी उन्होंने चैनल किया तो उनके ज़िंदगी में कैसे बदलाव आने लगे, उसकी बहुत ही सुंदर कहानी है। सुंदर तरीके से उन्होंने बताया है। मनी रेकी मास्टर में आपको और 2 सिंबल्स है, उससे अट्यून किया जाता है। और मनी रेकी प्रैक्टिशनर में, आई एम सॉरी, मनी रेकी ग्रैंड मास्टर में आप खुद मनी रेकी ग्रैंड मास्टर बनते हो। उसका एक बहुत ही खूबसूरत सिंबल है। सो हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन मनी रेकी? मनी रेकी में बहुत सारे सिंबल्स है, मैं कहूँगी। प्रैक्टिशनर में पर्टिकुलरली हम लोग सीखते हैं करेंसी सिंबल्स, जैसे डॉलर सिंबल हो गया, क्योंकि वो यूएस में यूज़ किया जाता है। तो अगर हम इंडिया में रहते हैं तो हमारी जो करेंसी है वो है रुपीज़। अगर आप किसी और देश में रहते हैं तो वहाँ की करेंसी लेकर आप उसको अट्यून कर सकते हैं, ताकि आप आपकी डेली लाइफ में उसका इस्तेमाल कर सके। तो लोग पूछते हैं कि इतने सारे करेंसी जो मैं अट्यून करती हूँ मनी रेकी फर्स्ट लेवल में, ऑलमोस्ट आई थिंक 6-7 सिंबल्स है, अलग अलग देशों की जो करेंसी है मैं अट्यून करती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप आपका बिजनेस है उसे इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ाना चाहते हो, या किसी और कंट्री में उसे अगर थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाहते हो, तो उस देश की करेंसी से अट्यूनमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड है मनी रेकी मास्टर लेवल। उसमें 2 सिंबल्स है, गोल्डन पिरामिड सिंबल एंड मैनिफेस्टेशन सिंबल। बहुत ही खूबसूरत सिंबल है गोल्डन पिरामिड सिंबल, क्योंकि उससे मैंने जैसे कहा कि आपका अगर कुछ बिलीव्स है, मनी के बारे में कुछ गलत धारणाएं हैं, तो गोल्डन पिरामिड के द्वारा आप उससे रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आपके ऑरा में, या अगर आप किसी को अट्यूनमेंट पास कर रहे हो, किसी और को अट्यून कर रहे हो मनी रेकी से, तो गोल्डन पिरामिड से पहले हम उसका ऑरा क्लींस करते हैं। तो गोल्डन पिरामिड उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। मैनिफेस्टेशन सिंबल है, एज वी ऑल नो, हम अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो मैनिफेस्टेशन सिंबल से वो बहुत ही यूज़फुल सिंबल है, उसे हम यूज़ करते हैं। मनी रेकी ग्रैंड मास्टर में, आई एम सॉरी, यहाँ रिपीट हो रहा है मनी रेकी प्रैक्टिशनर, बट दैट इज मनी रेकी ग्रैंड मास्टर लेवल में हम लोग क्लियरिंग सिंबल, एफर्मेशन सिंबल एंड ग्रैंड मास्टर सिंबल, ये 3 सिंबल अट्यून किए जाते हैं। क्लियरिंग सिंबल है वो गोल्डन पिरामिड से और ज़्यादा डीप लेवल पे आपको क्लियरिंग में हेल्प करता है। एफर्मेशन सिंबल्स है वो आप डेफिनेटली आपके जो एफर्मेशंस है उनके साथ काम करने में बहुत ही हेल्पफुल है। और ग्रैंड मास्टर सिंबल ऑब्वियसली सबसे हाईएस्ट
फ्रीक्वेंसी का सिंबल है हाउ यू अट्यून टू मनी रेकी। मनी रेकी को जब हम अट्यून करते हैं तो सबसे पहले तो एक तरीका है ची बॉल से। दूसरा है जैसे मैं अट्यूनमेंट करती हूँ तो मेरे जो सारे अट्यूनमेंट्स है वो आपको वीडियो के फॉर्म में मिल जाते हैं, क्योंकि अगर आप कभी अपने आप को वापस अट्यून करना चाहते हैं किसी सिंबल से तो आप इजीली कर सकते हो। और अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि अगर वो लाइव अट्यूनमेंट लेना चाहता है तो वो भी मैं करती हूँ, लाइव अट्यूनमेंट भी करती हूँ। चीबॉल तरीका आपको सबको पता होगा ही कि चीबॉल से हम लोग अट्यूनमेंट कैसे लेते हैं। और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि चीबॉल क्या होता है, उसे कैसे अट्यूनमेंट लिया जाता है, कैसे अट्यूनमेंट किया भी जा सकता है। हमेशा जो मुझे सवाल पूछा जाता है कि कैन यू अट्यून अदर्स टू मनी रेकी। डेफिनेटली आप मनी रेकी इसलिए ही सीख रहे हो कि आप अपनी लाइफ में तो अब डेफिनेटली मनी रेकी का यूज़ कर सकते हो, लेकिन मनी रेकी के सेकंड लेवल के बाद मतलब मनी रेकी मास्टर जब आप बन जाते हो तो डेफिनेटली आप दूसरों को मनी रेकी सिखा सकते हो। और यही जो स्टेफनी है उन्होंने कहा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मनी रेकी दूसरों को सिखाना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि इससे ही जो अर्थ का वाइब्रेशन है मनी से रिलेटेड वो बढ़ता है। क्योंकि उन्होंने अगर आप पढ़ोगे फर्स्ट लेवल में हम सिखाते हैं कि हम जानते हैं कि मनी से लेकर बहुत सी गलत धारणाएं अभी समाज में हमारे अर्थ पे प्लैनेट पे हैं। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो ये सब कुछ लेवल तक कम करने के लिए मनी रेकी आपको डेफिनेटली हेल्प करती है। क्योंकि जब आप मनी रेकी खुद सीखते हो और दूसरों को सिखाते हो तो आपका वाइब्रेशन जैसे बढ़ता है, जैसे आप मनी को डेली ब्लेस करते हो, जब आप पैसे देते हो या मनी से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो उसे ब्लेस करते हो, तो वो ब्लेस मनी जब दूसरों के पास जाता है तो उस पर भी वो थोड़ा थोड़ा असर करता है। तो इसी तरह से इस प्लैनेट की जो मनी फ्रीक्वेंसी है वो इससे डेफिनेटली बढ़ती है। इसके लिए डेफिनेटली मनी रेकी आप दूसरों को सिखा सकते हो, अट्यून कर सकते हो। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि इवन तो मनी रेकी मास्टर के बाद आप दूसरों को डेफिनेटली अट्यून कर सकते हो, लेकिन इट इज़ ऑलवेज बेस्ट टू वेट अंटिल कि आप खुद ना मनी रेकी ग्रैंड मास्टर बन जाओ। इससे क्या होता है कि मनी रेकी ग्रैंड मास्टर जब आप सीखते हो, मनी रेकी ग्रैंड मास्टर अट्यूनमेंट लेते हो, उसके बाद आपके पास और 3 सिंबल आते हैं। इसके बाद जब आप किसी को अट्यून करते हो तो वो अट्यूनमेंट और पावरफुल होता है, क्योंकि आप खुद एक मनी मैग्नेट तब तक बन चुके होते हो। जब आप ग्रैंड मास्टर बनते हो तो आपको सिखाया जाता है कि आप कैसे खुद को मनी मैग्नेट की तरह अपने आप को चार्ज कर सकते हो। तो ये जब स्किल्स आपके पास आ जाते हो और फिर आप किसी और को अट्यून करते हो तो वो अट्यूनमेंट और पावरफुल होता है। इसके लिए आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप ग्रैंड मास्टर बनने के बाद अट्यूनमेंट देना शुरू करो। दैट इज़ द बेटर वे। सो हाउ मच टाइम डज इट टेक टू बी अ मनी रेकी ग्रैंड मास्टर? ये जो कोर्स है ये सेल्फ पेस कोर्स है, मतलब आप अपने हिसाब से कभी भी सीख सकते हो और अट्यून भी कर सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि आप 3 वीक्स का टाइम इसे डेफिनेटली देना चाहिए। फर्स्ट वीक में आप मनी रेकी प्रैक्टिशनर जो है वो स्टडी करो, उसके जो सिंबल्स है उसकी प्रैक्टिस करो। सेकेंड वीक में मनी रेकी मास्टर की प्रैक्टिस करना, उसके अट्यूनमेंट्स लेना, और सेकेंड वीक में मनी रेकी मास्टर प्रैक्टिस करना। और थर्ड वीक में आप मनी रेकी ग्रैंड मास्टर की अटूनमेंट ले सकते हो। मुझे लगता है 1 वीक हर लेवल को देना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि मनी रेकी ये एक बहुत इन डेप्थ स्टडी है, इन डेप्थ एक अट्यूनमेंट्स है, उसमें बहुत सारे अट्यूनमेंट्स है, मिनिमम 7 अट्यूनमेंट्स है। तो जब हम किसी भी सिंबल को अट्यून करते हैं तो हर सिंबल की अपनी एक एनर्जी होती है, और जब आप किसी नए सिंबल से अट्यून करते हो तो उसकी जो एनर्जी है आपकी ऑरा में एब्जॉर्ब होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। तो उसके लिए ये टाइम देना बहुत ज़रूरी है। और जब आप इस तरह से सीखते हो तो आपको भी ये नोटिस होगा, आप भी डेफिनेटली जर्नलिंग भी मैं रिकमेंड करती हूँ, और ये कोर्स में मैं आपको एक स्पेसिफिक मनी रेकी से रिलेटेड मैं जर्नल भी प्रोवाइड करती हूँ, ताकि आपके जो आप जब ये प्रैक्टिस करते हो तो आपके क्या एक्सपीरियंस है, आपको रोज के रोज ये जर्नल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप वापस से वो पढ़ते हो, जब आपने शुरू किया, तब आपको पता चलता है कि आपकी ज़िंदगी में कितना फ़र्क आ चुका है। अगर आप ये बातें, छोटी छोटी बातें भी क्यों ना हो, वो आपको नोट करना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको समझ में आता है कि आपकी ज़िंदगी में मनी रेकी के सीखने के बाद क्या क्या चेंजेस आना शुरू हुए हैं। एंड लास्ट थिंग मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रैक्टिस इज़ द की। मनी रेकी सीखना, मनी रेकी ग्रैंड मास्टर की अट्यूनमेंट लेना, ये 3 हफ्तों में आप कर सकते हो, लेकिन उसके बाद भी उसकी प्रैक्टिस करना, आप जितना प्रैक्टिस करोगे ये सिंबल जो हैं आपने अट्यून होने के बाद, तो वो आपके ज़िंदगी में और डीपर लेवल तक काम करते हैं और उसके बेनिफिट्स आपको धीरे धीरे नज़र आने लगते हैं। सो प्रैक्टिस इज़ द की। मुझे पूछते हैं कि मनी रेकी सीखने के लिए क्या ये ज़रूरी है कि आप रेकी प्रैक्टिशनर हो या आपने रेकी सीखी हो? तो नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है कि आप रेकी प्रैक्टिशनर होना या रेकी मास्टर टीचर होना ये उसकी कोई ऐसे उन्होंने कहा नहीं है स्टेफनी ने कि आपको ज़रूरी ही है। उन्होंने इतना कहा है कि आप एक रेकी का सेशन उसके पहले ज़रूर ले, मनी रेकी सीखने से पहले। तो अगर आपने कभी भी रेकी का सेशन नहीं लिया है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, क्योंकि जब आप कोर्स लेते हो उससे पहले मैं आपको एक रेकी सेशन फ्री में प्रोवाइड करती हूँ, तो उसके बारे में टेंशन लेने की बहुत कुछ भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये है कि मनी रेकी इंटेंशन से काम करती है। जैसे आपको सिर्फ जब आप मनी रेकी सीखते हो, अट्यून्ड होते हो, उसके बाद जब आप किसी को मनी रेकी सेंड करनी है तो सिर्फ इंटेंशन से सेंड करते हो कि मैं इस इंसान को, इस व्यक्ति को इस पर्पस के लिए मनी रेकी सेंड कर रही हूँ। तो ये बेसिकली एक इंटेंशन बेस्ड थियोरी है, एक प्रैक्टिस है। तो इसके लिए अगर आप रेकी सीखे हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि लेकिन इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी कि आप रेकी आपने सीखी ही हो। और भी कुछ जानना चाहते हो तो आप मेरा आर्टिकल पढ़ सकते हो, 21 थिंग्स यू मस्ट नो अबाउट मनी रेकी, और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रही हूँ, और ये जो कोड है ये भी आप स्कैन करके उस लिंक पे जा सकते हो। तो और अगर आप सीखना चाहते हो तो उसका लिंक भी उसी आर्टिकल में है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, share and subscribe to my channel, and thank you for watching this video, and I will meet you in the next. Thank you.